पापा मैं जा रही हूँ। रुको। कल रात को जो तुमने किया वो गलत था। कोई बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। देखा, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें भूखे पेट अंदर भेज दिया। जाओ छोटी माँ से माफी मांगो, वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। कोई ना, जाओ जाकर माफी मांगो और नाश्ता खाकर स्कूल जाओ। मुझे भूख नहीं है। कोई ना, कोई ना, कोई ना बेटा। कहाँ गई? चली गई। नाश्ता? पता नहीं क्या हो गया उसे शारदा, मेरी हर बात अनसुनी कर देती है, एक नहीं मानती और थोड़ी सख्ती दिखाओ तो मुंह पर जवाब देती। पहले तो ऐसे नहीं थी। मैं बात करूंगी उससे आज ही, जब वो स्कूल से वापस लौटेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज कैसी है तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। तो ये आपकी चार्ट्स क्या कहती हैं? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम है। डॉक्टर साहब, इनकी तो पहले से एनीमिक टेंडेंसी है। हाँ, तभी तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मैंने सुना है कि आजकल ये हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह की बीमारियां फैली हुई हैं। क्या खून लेने में खतरा तो नहीं? उसकी चिंता मत करें। हमारी क्लिनिक में किसी भी पेशेंट को ब्लड देने से पहले ब्लड की अच्छी तरह से जांच कर ली जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। आई एम एट योर मर्सी। आपका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव और हमारे ब्लड बैंक में बी नेगेटिव ग्रुप का स्टॉक नहीं है। दूसरे ब्लड बैंक में ट्राई कर रहे हैं। अगर फ्रेश ब्लड मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो सोचना पड़ेगा। अच्छा वर्मा साहब, चलता हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? रत्ना का भी तो ब्लड ग्रुप यही है। मैं रत्ना का खून नहीं लूंगा। कैसी बातें करते हैं? एक बेटी अपने पिता को खून नहीं देगी तो और कौन देगा? मैंने कह दिया ना, मैं रत्ना का खून नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे आप? आपको लेना पड़ेगा। नहीं लूंगा, मैंने कह दिया ना। और मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मर चुकी है वो मेरे लिए, मर चुकी है। मैं उस क्या बात है? डॉक्टर साहब सुनिए। डॉक्टर साहब, देखना दीपा दीदी कैसी हो? अंदर आओ। फोन करना था, कर सकती हो? हाँ करना तो था, लेकिन अचानक याद आया कि इस टाइम में तो कोई नहीं मिलेगा। देखा? तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। गुरु, वो तेरे से ही बात करते। मेरी बात मान गुरु, वो तेरे से ही बात करने आई थी।
तो फिर उसने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं था ना इसलिए। ये जो बोर्ड है ना, किसी को देख के वो आई थी। इसका मतलब है वो नहीं चाहती तू जाए। अगर वो नहीं चाहती तू जाए तो इसका मतलब है तू उसे अच्छा लगता है गुरु। बात बन गई गुरु, गुरु बात बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने सुना नहीं? वो सिर्फ फोन करने आई थी। वो मेरे साथ बात करने नहीं आई थी। लड़कियों की तो आदत रहती है लड़कों को तरसाना। फोन करने का तो बहाना था गुरु। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती। बस 24 घंटे अपना गुस्सा दिखाती रहती है। मेरे से दूर भागती है वो। कभी मुझे पुलिस में दे देती है, कभी मुझे सबके सामने थप्पड़ मारती है। बस मैं यहाँ और नहीं रह सकता। रोज उसको देख देख के तरसने से क्या फायदा? उसे बुलाना ही पड़ेगा और बुलाने के लिए मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं। कल जैसे ही एजेंट वापस आए तो गैराज का सौदा कर। गुरु इतनी भी क्या जल्दी है गुरु? कहा ना। कम इन। नमस्कार वर्मा साहब। अरे रघु बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ अंदर आओ भाई, बैठो। कैसे आना हुआ? सर पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने चला है। कैसे हैं आप? बस चल रहा है रघु। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर में कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही। हाँ? मैं वैसे ठीक हूं। तुम अपनी सुनाओ। हाउ इज माय यंग एंटरप्रेन्योर? बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस अच्छा चल रहा है सर। मेरी पत्नी मेरे साथ ही काम करती है। एक छोटी सी फैक्ट्री भी शुरू की। फैक्ट्री? अरे वाह, वेरी गुड। कैसी फैक्ट्री? रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री है सर। डिजाइनें भी हम बनाते हैं और कपड़े भी हम बनाते हैं। एक्सीलेंट बेटा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। और तुम्हारे क्लाइंट्स? कुछ स्कूलें हैं सर, 2-3 दुकानें हैं, 2-3 एक्सपोर्ट कंपनियां भी हैं। एक्सपोर्ट कंपनीज? अरे बहुत खूब बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ काम में शामिल है ना? जी हाँ सर। खुश नसीब रहा हूं सर। जिंदगी में हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। एक आप मिले थे जिन्होंने छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए मुझे मौका दिया, और अब मेरी पत्नी, उसने मुझे ये बिजनेस करने के लिए प्रेरणा दी है सर। दरअसल तुम एक अच्छे आदमी हो और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तुम्हारी वैसे एक बेटी भी है ना? जी हाँ सर। क्या नाम है उसका? कोयना। कोयना? अरे बड़ा अच्छा नाम है, कोयना। वो कैसी? अच्छी है सर। शरारती है ना? मुझे शरारती बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ सर, मुझे मालूम। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी शरारतों की हदों को भूल जाते हैं और फिर उनको संभालना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है सर। खैर, तुम्हें मिलकर हमेशा अच्छा लगता है रघु। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां अस्पताल में हूं? जी, मैडम मिली थी, उन्होंने बताया कि आप अस्पताल में। लेकिन बेटा तुम क्यों आए अस्पताल में? खैरियत तो है ना? जी, शाम भी इसी हॉस्पिटल में है। देखो बेटे, कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करना। हाँ? जी सर, चलता हूं। नमस्कार। नाइस टू सी यू ऑलवेज।
बोलो माँ। बेटा मैं सीडीआर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। तुम यहाँ जल्दी से जल्दी आ सकती हो बेटा? मैं नहीं आ सकती। तुम्हारे डैडी को खून की सख्त जरूरत है। क्या? खून? मैं रिसेप्शन पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा। प्लीज। हाँ। क्या हुआ बेबी? मम्मी का फोन था। शायद पापा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत घबराई हूँ। हेलो, पता नहीं कुछ खून देने की बात कर रही थी। ओह, आखिर चाचा जी को अपने ही खून की जरूरत पड़ ही गई। कहाँ तो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल करती। अब जब जान बचाने की बात आई है तो मेरी याद आ रही है। बेबी, ये बहुत अच्छा चांस है। अब मेरा कहने का ये मतलब है, देखो ना, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत महंगे होते हैं बेबी। केस खत्म होने में सालों साल लग जाते हैं। बेबी, चाचा जी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें तुम्हारे हिस्से की। मतलब? बेबी, अब वक्त आ गया है इमोशनल गेम खेलने का। माँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं ठीक से समझ नहीं पाई तुम फोन पर क्या कह रही थी। क्या बात है? चाची जी, सब ठीक तो है ना? मैंने बेबी से कहा चलो बुलाया है तो चलते हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। चाची जी, कहीं अगर कुछ करना है मुझे तो जरूर करूंगा मैं। हाँ लल्लू, तुम हमें इस वक्त कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। माँ, क्या बात है माँ? रत्ना, तुम्हारे डैडी का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया है बेटा। इस वजह से उन्हें बहुत कमजोरी भी होने लगी है। और दिल की तो जो हालत है, अगर यही हाल रहा तो दूसरा दौरा भी पड़ सकता है। इस वक्त उन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है। तो माँ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम ब्लड बैंक से मंगवा लो ना। यही तो मुश्किल है बेटा। शहर के सारे ब्लड बैंक्स में उनका ब्लड टाइप नहीं मिल रहा। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? बेटा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो BRH पॉजिटिव है। कितनी अजीब बात है माँ। कहाँ तुम्हें डैडी की जान हुआ करती थी, और आज तुम मुझे उनकी जान बचाने के लिए कह रही। तुम्हें क्या लगा मैं मना कर दूंगी? बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। तुम अपने डैडी के गुस्से को तो जानती हो। ऐसे समय में तो अपने क्या, पराये भी खून देने से कतराते नहीं हैं। और फिर वो तुम्हारे डैडी हैं बेटा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मानूं। मैं जरूर उनकी जान बचाऊंगी, लेकिन
एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक डोनर की हैसियत से। मतलब तो साफ है, डोनेशन की अपनी कीमत होती है ना? ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। बस उनकी जान बच जाए।